किसान की मई भैया। अच्छा मई। आप ये बताइए सांसद जी, अगर आपका अनाज होता, अगर आप खुद किसान होते, तो क्या आपके सामने आपकी खून पसीने की मेहनत ऐसे बर्बाद होते देखना चाहते? कल की रोटी आज खाएं, आवाज आई है ध्यान रखें। ऐसे पेट में डाल रहे हैं। अभी बोल रहा है 3 दिन तो लाई बंद रहेगी, ये सड़ा हुआ अनाज फिर कौन सरकार खरीदेगी कि हम इसको वापस ले जाएंगे घर? सर जी महोदय से बात हुई थी, बोल रहे थे रैक लग गया आएंगे, कल परसों में आ जाएंगे, मगर पता नहीं है। अब अभी शाम तक की बोली, शाम से अभी पता नहीं है। अपनी खून पसीने की कमाई को लेकर ऐसे बैठे हैं। हाँ भैया, रात भर जो कि आपके आंखों के सामने बर्बाद होती हुई आपको नजर आ रही है। नेताओं जो कहना चाहते हैं, जब सामने पीसी सड़ गई, हमें जो दिल काम कर मेरे बाप पर जम चढ़े, मेरे ऊपर ब्याज खल रहा है। फॉर्च्यूनर का शौक रखते हैं बड़े बड़े नेता। देखो बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर का शौक रखते हैं, लेकिन गरीब की 4-5 दिन से पड़े हैं, कोई ना तो यहाँ कोई नेता आते हैं ना पर नेता आते हैं। ये वोट लेते समय कुछ और वादे करते हैं और होने के बाद फिर ना तो ये किसी को देखते हैं ना किसी की सुनते हैं। कोई मतलब नहीं, ना विधायक को मतलब, ना सांसद को मतलब, ना कोई अधिकारी को मतलब। दादा क्या परेशानी जा रही है आपको? परेशानी भैया पीसी नहीं तुल रही। और 6-7 दिन हो गए पड़े भैया। विशेष आ गई 70 मतलब आगे पे भेज दी थी और कहीं तुमरी तुलझे है, तो ये पड़े भैया, सामान नहीं आ रहा। कितने दिनों से आप यहाँ पर ऐसे अपना अनाज लेकर बैठे हैं? 1 दिन हाथों बाद 14 तारीख है। हाँ यहाँ था मतलब 13-14 तारीख से आप यहाँ खुले आसमान के नीचे अपनी खून पसीने की कमाई को लेकर ऐसे बैठे हैं। हाँ भैया, रात भर जो कि आपके आंखों के सामने बर्बाद होती हुई आपको नजर आ रही है। अब बस सफरो भैया, आपकी खून पसीने की जो कमाई है वो बर्बाद हो रही है आपकी आंखों के सामने। हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही भैया जी, हो रही। हो रही। क्या कहेंगे सरकारी नुमाइंदों से? अरे भैया जी, पैसा वाली चीज खा रहा है, हार्वेस्टर वाला घर में 3 बेर फिर रहा हूँ, यार कहाँ लगाऊं भैया? तो ये बताइए आज भंसा अड़ो भैया जी, ये बताइए कि अब ये पानी गिर रहा है, आपकी फसल बर्बाद हो रही है, कोई प्रशासन या शासन का नुमाइंदा आपकी खैर खबर ले रहा है? कोई नहीं ले रहा। कोई आया यहाँ पर? कल की रोटी आज खाएं, आवाज आई है ध्यान रखें। पेट में डाल रहे हैं ऐसे हैं। तो बड़ी मजबूरी में बारदाने की कमी से आपकी जो अनाज है आपका जी, उसकी तुलाई नहीं हो पा रही भैया। लेकिन हम सुनते हैं कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो मंचों से बोलते हैं कि किसानों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे। कोई आया? किसानों को कुछ नहीं कर रहा है। आया कोई आपके पास? किसान की मई भैया। अच्छा। हाँ। और अब आप मजदूर में रहना, कच्छु में रहो, और आप बेबसी में अब आपकी फसल ये पानी के नीचे बर्बाद हो रही है। बर्बाद हो रहा है मतलब किसान हर तरीके से बर्बाद किसान हर तरीके से बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। कोई सुध लेने वाला कोई सुध लेने वाला नहीं है। यदि सोसाइटी प्रबंधक से बात करो तो वो बोलते हैं ऊपर बात करो, अभी यहाँ पे बारदाना नहीं, बारदाना आएगा जब ही तुलाई होगी। और अभी तो सरकार ने एक काम और कर दिया कि अभी बोल रहा है 3 दिन तुलाई बंद रहेगी, ये सड़ा हुआ अनाज फिर कौन सरकार खरीदेगी कि हम इसको वापस ले जाएंगे घर? इसको कौन खरीदेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके खून पसीने की मेहनत, खून पसीने की कमाई। बिल्कुल, हम लोग कर्ज में इतने डूबे हुए हैं, इसी की आशा पे यहाँ पे लेके आए हैं कि ये बिक जाए तो इससे हमारा जीवन कुछ सरल हो जाए। लेकिन इसको हम आंखों तरह देख के हमारे क्या करें, हमारे दिल पे ऐसी बीत रही है कि क्या कर सकते। तो देखिए बेबसी देखिए किसानों की यहाँ पर। मैं इस वक्त जो है ये राम वेयर हाउस गाडरवारा लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये तमाम किसान यहाँ, इनके चेहरे देखिए आप किस तरीके से इस बेबसी में। और कोई जनप्रतिनिधि आया, किसी ने मदद की? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई ने किसी ने खबर नहीं ली। हम तो स्वयं इसमें सुबेरे से लगे हुए हैं कि इसको पलटा रहे हैं, और लेकिन पानी नितर रहा गेहूँ में से, कोई खबर नहीं है, कोई किसी की। लेकिन नेता तो कहते हैं वो पत्र लिख रहे हैं, ऊपर अधिकारियों को बोल रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सांसद जी महोदय से बात हुई थी, बोल रहे थे रैक लग गया आएंगे, कल परसों में आ जाएंगे, मगर पता नहीं है। अब अभी शाम तक की बोली, शाम से अभी पता नहीं है। तो सांसद ने ये बोला आपसे कि जी हो जाएगा? मुझसे बात हुई। क्या बोले? बोले कि शाम ये होशंगाबाद और पिपरिया में रैक लगा हुआ है, शाम तक आ जाएगा। मगर अभी तहसीलदार साहब आए थे, SDM साहब कौन थे वे इधर आगे वाले तहसीलदार साहब, तो उनने बोला है कि 19 तारीख तक तो ये तुलेगा ही नहीं। क्या नाम है सांसद का यहाँ के? उदय प्रताप जी।
तो देखिए उदय प्रताप जी, ये बेबस किसान यहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के सांसद हैं होशंगाबाद नरसिंहपुर के, तो इन बेबस किसानों की चेहरे को आप देखिए कि ऊपर खुले आसमान के नीचे इनका जो अनाज है ऐसे सड़ रहा है और बारदाने की कमी से ये अपना अनाज नहीं दे पा रहे हैं, इनकी तुलाई नहीं हो पा रही है। तो आप ये बताइए सांसद जी, अगर आपका अनाज होता, अगर आप खुद किसान होते, तो क्या आपके सामने आपकी खून पसीने की मेहनत ऐसे बर्बाद होते देखना चाहते? तो अपील करूंगा उन तमाम सरकारी नुमाइंदों से और नेताओं से जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसानों के लिए हर सुविधा दी जाएगी, हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ये तस्वीर आपको सवाल पूछने पे मजबूर तो करेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम अपने जो सांसद जी हैं वो इतना कर दे कि जो अभी माल खुला डला हुआ है इसको तो तुलवा दे। बाकी जो ट्राली में है वो तो ऐसा है कि बाद में सुरक्षित है, वो बाद में तुल जाएगा। जो अभी ग्राउंड में माल डला है इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको तुलवाने की कृपा करें, कृपया कर। अब देखिए कहाँ है वो नेता गाडरवारा के जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्हीं किसानों का वोट लेते होंगे, है ना, इन्हीं किसानों के पास आते होंगे और कहते होंगे कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। तो वो नेता कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? कुछ कहना चाहेंगे उन नेताओं के लिए? जी हाँ? कुछ नहीं कहना है? नहीं कहना जी। तो नेताओं से क्या कहना चाहोगे दादा? नेताओं जो कहना चाहते हैं, अब शाम में पीसी सड़ गई, अब मैं जो दिल्ली काम कर, मेरे बाप पर जम चढ़े, मेरे ऊपर प्याज खल रहा है। हाँ, और आप अपनी गद्दी पर अपनी गद्दी बैठे हो, सुन ही नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा। कोई नेता लोग तो यहाँ पे पास भी नहीं आ रहे, आते हैं सीधे निकल जाते हैं, यहाँ से देख के सीधे निकल जाते हैं। बर्बाद होता रहे तो होता उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको आप कर्जे में डूबते रहे, कोई मतलब नहीं, ना विधायक को मतलब, ना सांसद को मतलब, ना कोई अधिकारी को मतलब। हाँ, किसी को कोई मतलब नहीं। सिर्फ वोट लेने आते होंगे कि भाई साहब वोट दीजिए, वोट दीजिए बस। हाँ, हमें जिताइए। उसमें तो 3-3 बार आते हैं वोट लेने 3 बार आते हैं वो, बिल्कुल हर पंचायत हर चुनाव में। हाँ, और अब क्या कहते हैं कि हम आपकी मदद नहीं करें? नहीं, अब तो अब इधर देखते नहीं, वो सीधे देखते जाते हैं मोबाइल में बैठे बैठे। अच्छा, मोबाइल चलाते हैं, गाड़ी में बड़ी बड़ी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते होंगे, है ना? फॉर्च्यूनर का शौक रखते हैं बड़े बड़े नेता लोग। देखो बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर का शौक रखते हैं, लेकिन गरीब की मजबूरी उनको दिखाई नहीं देती कि देखिए कैसा खुला आसमान है, ऊपर बादल हैं और नीचे यहाँ पर किसानों की मेहनत जो है वो पड़ी हुई है। और ये देखिए अपने ये जो दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है, ये दादा ने बड़ी मेहनत से इसको ढाका कि कैसे भी इसको बचाया जा सके, इसको पानी से भीगने से कैसे भी बचाया जा सके। ये उनकी खून पसीने की मेहनत को कैसे भी, ये देखिए किसान की कैसी मेहनत जो है, वो खून पसीने की मेहनत है, वो बर्बाद होती नज़र आ रही है। और हमारे नेता घरों में बैठकर कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, हाँ, मज़े ले रहे हैं। उनको आपकी तकलीफ से मतलब है? नेताओं को तकलीफ से मतलब है? बिल्कुल तकलीफ से मतलब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अपना एक फ़र्ज़ निभाएं और जिस किसान से आपने वोट ली है उसका ये कष्ट दूर करके अपने आप को स्पष्ट नेता सिद्ध करें। तो देखिए नरसिंहपुर कलेक्टर, इन तस्वीरों को आप देखिए, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदारी है इन तस्वीरों को बदलना। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती कि किसानों को परेशान ना होना पड़ता, उनकी खून पसीने की जो मेहनत है वो बर्बाद ना होती। ये तमाम ट्रैक्टर यहाँ लाइन से खड़े हुए हैं और कई दिनों से किसान यहाँ पर 10-10 दिनों से अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बारदाने के आस में बैठे हुए हैं कि कभी उनका नंबर आएगा और उनकी ये गेहूं खरीदी जाएगी, और नहीं खरीदी जाएगी तो प्रकृति से बारिश होगी और फिर वो बर्बाद हो जाएगी और किसान ऐसे ही घर लौट जाएगा। तो भारत में किसानों की आत्महत्या करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरा लचर हो चुका है, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है और सिर्फ बातों के नाम पर इन्हें जुमले पकड़ाए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जुमले पकड़ाए जाते हैं। इनके चेहरे की ये लकीरें देखिए, इनके माथे पर ये जो लकीरें हैं ये देखिए। और मैं तमाम उन नेताओं से गुजारिश करूंगा कि अगर वो ये तस्वीरों को देख रहे हों तो इन तस्वीरों को बदलने की ज़रूरत है,
क्योंकि अगर ये किसान बदल गया तो आपकी कुर्सी बदल जाएगी। नेता कुछ मदद कर रहे हैं, करना कोई चाहिए मदद कि नहीं भैया, हम 4-5 दिन से पड़े हैं, कोई ना तो यहाँ कोई नेता आते हैं ना पर नेता आते हैं। जी वोट लेते समय कुछ और वादे करते हैं और होने के बाद फिर ना तो ये किसी को देखते हैं ना किसी की सुनते हैं। तो जिन्हें आपने चुना है उनकी जवाबदेही तो बनती है, उनसे पूछा तो जा सकता है। पूरी जवाबदारी भाई साहब इन्हीं लोगों की है, लेकिन ये वक्त पे कोई साथ नहीं देता भाई साहब। अब ये देख रहे हैं आप कैसा गेहूं में पानी भरा रहा है और वो हम लोग यहाँ से वहाँ कर रहे हैं ताकि और गेहूं गीला ना हो। मैं सभी जो भी महानुभाव ये देख रहे हैं कृपया उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस गेहूं को तुलवाने का कष्ट करें और अपना फर्ज कुशल निभाएं। तो वाकई में अगर ये किसान फिर बदल गया तो आपकी कुर्सी नहीं रहेगी और आप नेता नहीं रहेंगे। तो फिर मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम नेताओं से, उन तमाम सरकारी नुमाइंदों से कि इस तस्वीर को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये तस्वीर वो देखें तो इस तस्वीर को ज़रूर बदलें। ये देखिए किस तरीके से ये इनका जो गेहूं है वो पूरा गीला हो चुका है बरसात में। और साहब कौन ले है आए हाँ? खरीदा ही आएगा, सरकार नहीं खरीदेगी, फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। फिर कर्ज काम दूंगा। कर्ज है आपके ऊपर? जी हाँ। कितना कर्ज है? 3 लाख को कर्ज है सर। 3 लाख मैं काय में दूंगा? गेहूँ कोई खरीद नहीं रहा हूँ। देखिए आप सोसाइटी में लॉबी नहीं तो ये देखिए किस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं। बुलाओ तुम वो है 2 घंटा हम सर नहीं दूँ वो नहीं दिया जी, नहीं हुआ जी, कर्ज माफ हुआ है? नहीं जो ले दो यहीं घर को खर्च किसान नहीं हुआ कोई कर्ज। अरे कमलनाथ सरकार ने बोला कि 2-2 लाख का कर्ज। नहीं हमारा नहीं हुआ, 1 रुपया माफ। नहीं भाई माफ। फिर जुमला दे दिया सरकार ने। देखिए 2 लाख का ये जुमला दिया और कर्ज माफ नहीं हुआ आपका। हुआ? कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। किसान के गलत किया, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्हीं किसानों के घर आते होंगे कभी, है वोट मांगने की, भाई साहब हमें वोट दीजिए। और अब ये किसान परेशान हो रहा है तो अब कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सब अपने अपने घरों में कैद हैं, पैक हैं। तो गुजारिश करूंगा, किसी के पीछे मूंग और सूखे में 100 रुपये किलो मूंग ही पाव सूखे। तो गुजारिश करूंगा उन तमाम नेताओं से, तमाम नुमाइंदों से, प्रशासनिक नुमाइंदों से कि इस तस्वीर को बदलने की ज़रूरत है। इन किसानों को सुविधा दी जाए जिससे कम से कम इनका जो अनाज पैदा किया है, इनके खून पसीने की मेहनत है, इसे तो किसान बचा सके और उसका जायज़ दाम जो है वो इन लोगों को मिल पाए। तो दोस्तों फिर होगी मुलाकात। मैं अभिषेक मेहरा अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।